अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। एज एक्सपेक्टेड जी, बांग्लादेश ने हांगकांग को हरा दिया एशिया कप में अबू धाबी में, और 7 विकेटों से जो है बांग्लादेश ने फतह हासिल की है। दिस वाज इंटरेस्टिंगली द फर्स्ट टाइम दे वन अ T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट हांगकांग। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग, मतलब आई फेल्ट बांग्लादेश की जो जीत थी वो ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव और स्विफ्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि मतलब ये जो ग्रुप बी है ये 3-वे फाइट है फॉर द टॉप 2 पोजीशंस इन द सुपर 4, क्योंकि इस ग्रुप में श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है, और जो चौथी टीम है वो हांगकांग है, जो सबसे कमज़ोर टीम है। तो यू वुड थिंक कि यार हांगकांग के खिलाफ जो भी ये बाकी 3 टीमें खेलेंगी ये कोशिश करेंगी कि जितने मतलब ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए उस मैच का, और जितने मतलब तेज़ी से और जितना रूटलेसली जो है मतलब मैच जीता जाए वो उनके लिए आगे चल के बेहतर होगा, क्योंकि जब भी 3-वे फाइट होती है तो उसमें नेट रन रेट का बहुत बड़ा जो है ना वो हाथ आता है। अफगानिस्तान को जब खेला हांगकांग से तो दे टुक फुल एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड दे वन क्वाइट कॉम्प्रहेंसिवली एंड दे आल्सो इम्प्रूव द नेट रन रेट। लेकिन मसला ये था कि आज पिच थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट थी। आज वो मतलब जो टिपिकल एक होती है ना, मतलब यूएई में शारजा वगैरह में कि जी वो बॉल ग्रिप कर रहा है और स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिल रही है, ऐसा नहीं था। अच्छी विकेट थी, पेसर्स का ज़्यादा रोल नज़र आया। और आज वन मस्ट गिव क्रेडिट टू हांगकांग के दे प्लेड दे पुट इन अ मच इम्प्रूव परफॉर्मेंस देन व्हाट दे डिड अगेंस्ट अफगानिस्तान। फील्डिंग भी आज उनकी बेहतर थी, उतने कैचेस ड्रॉप नहीं हुए जितने उन्होंने मतलब जो है अफगानिस्तान के खिलाफ ड्रॉप किए थे कैचेस। ग्राउंड फील्डिंग भी बेहतर थी, बैटिंग भी उन्होंने मतलब लाइक दे फॉट हार्ड टू रीच अ कॉम्पिटिटिव टोटल। लेकिन ये पिच ऐसी थी कि इस पर 140 काफ़ी नहीं थे, इस पर कम से कम 160-170 चाहिए थे। और बांग्लादेश लाइक आई फील के ये जो उनको चांस था आज, क्योंकि दे वन विद जस्ट 14 बॉल्स टू स्पेयर, तो आई डोंट नो यार कितना मतलब वो फ़ायदा उठा पाए ऑफ द सिचुएशन, बट इट वाज जस्ट अ नॉर्मल विन फॉर लाइक बांग्लादेश। तो आई वुड से कि उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया जिनको उठाना चाहिए था। लेकिन इस मैच पे तो हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले यार एक चीज़ मैं बात करना चाह रहा था अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक वेरी रेलेवेंट। क्योंकि मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट की जब बात करता हूँ तो लाइक आई कीप ऑन सेइंग कि यार मज़ा नहीं आता कि आप बैठ के ना अपनी क्रिकेट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करो या उसमें से खामियां निकालो या अपनी क्रिकेट बोर्ड को या टीम को कुछ बोलो, बार बार क्रिटिकल रहो। लेकिन यार मैं क्या करूँ, ये अजीब अजीब ये काम करते हैं लोग भाई, मेरे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता। अब आज एक जो नई चीज़ आई है सामने वो ये आई कि भाई ये जो कायजम ट्रॉफ़ी हमारा जो प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, जो डिपार्टमेंट्स का कायजम ट्रॉफ़ी टूर्नामेंट है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी को ब्रेन चाइल्ड आया, मतलब कोई जीनियस ने सोचा कि चलो जी जो डिपार्टमेंट्स हैं इनसे तकरीबन कोई 1.5 करोड़ की एंट्री फीस मांगी जाए, 1,40,00,000 कुछ था, ठीक है ना। ये 3 सितंबर को एक लेटर भेजा गया सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को कि जी आप लोग जो है 28 सितंबर तक पैसे जमा कराएं, 1,40,00,000 या 45,00,000 जितने भी थे, ठीक। नाउ टू मी दिस इज़ लाइक इस टोटली मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि कौन है इसके पीछे भाई, किसका ये आइडिया था। इसलिए क्योंकि यार डिपार्टमेंट्स को तो जब इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो चीफ पेट्रन थे 2018 में, जब एहसान मानी आए और वसीम खान वगैरह थे, तो उन्होंने तो डिपार्टमेंट्स का रोल ही ख़त्म कर दिया था क्रिकेट में, ठीक है। जबकि पाकिस्तान और बड़ा क्रिटिसाइज भी हुआ था, उन्होंने 6 टीमों का एक टूर्नामेंट कर दिया था प्रोविंशियल रीजनल टाइप का। उस वक्त काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स के प्लेयर्स और एथलीट्स को मतलब सपोर्ट करने में, स्पेशली इन क्रिकेट एंड हॉकी। तो जब डिपार्टमेंट्स का रोल ख़त्म हुआ तो लोग सबको ही अफसोस हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद पीसीबी ने सारा खर्चा उठाया, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद अभी जब नजम सेठी आए, मतलब जब ये क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी का सिलसिला चल रहा था, तो उन्होंने और ज़का अशरफ ने ये डिपार्टमेंट्स को रिवाइव किया, फिर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डिपार्टमेंट वापस आए। अब डिपार्टमेंट जब ऑलरेडी प्लेयर्स को नौकरियां दे रहे हैं, डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी जब प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक उन्होंने प्रॉपर जॉब्स दी हुई है, उनका वेलफेयर वो देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो ऑलरेडी। हालांकि देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन नाउ डेज वर्ल्ड मतलब किसी बैंक का काम नहीं है यार, कोई उनके ऊपर लागू नहीं है कि आप अपनी क्रिकेट की टीम में मेंटेन करें, जो कि एक बड़ा महंगा एक ऑप्शन होता है, मतलब इट इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन कर रहे हैं, जैसे पहले भी किया जाता था, तो अभी भी डिपार्टमेंट्स चेंज हो गए डिपार्टमेंट्स, लेकिन कर रहे हैं, चाहे सुई गैस हो, चाहे वो कैसे बोलते हैं अपना दूसरे बैंक्स वगैरह हो, दूसरे कैसे बोलते हैं अपनी कंपनीज हो, कर रहे हैं वो वापडा वगैरह सब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टेट बैंक वगैरह। तो अब मसला ये कि जब ऑलरेडी डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को, उनको नौकरियाँ दे के, मतलब इतने सारे प्लेयर्स को जो है उन्होंने रोज़गार दिया हुआ है, उनका वेलफेयर भी देख रहे हैं, तो दे आर रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज़ टू प्लेयर्स एंड अदर ऑफिशियल्स एंड ऑल, ठीक। तो उनको तो बजाय आपको मतलब क्या कहते हैं इंकरेज करने के, आप उल्टा कर रहे हो। आप उनको कह रहे हो कि जी 1.5 करोड़, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये आप एंट्री फीस निकालो। और ये एंट्री फीस इस साल इतनी बढ़ा दी गई है, वरना इससे पहले एंट्री फीस ली जाती थी कायदम ट्रॉफी में डिपार्टमेंट से, लेकिन इतनी ज़्यादा कभी नहीं ली जाती थी। वो इतनी ली जाती थी कि पीसीबी क्योंकि खर्चा उठाता है। अच्छा, डिपार्टमेंट का जो टूर्नामेंट होता है ना, उसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट सारा बेसिकली अपना खर्चा देखते हैं, प्लेयर्स को पैसे से देना, क्योंकि वो सैलरीज पे होते हैं, उनका लंचिंग, उनकी ट्रैवलिंग वगैरह सब डिपार्टमेंट्स करते हैं। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट्स व्हेन डू टू डिपार्टमेंट्स प्ले दे इवन शेयर दी ग्राउंड चार्जेस एंड ऑल, ठीक। तो डिपार्टमेंट वैसे ही खर्चा उठा रहे हैं, तो पीसीबी को इतना खर्चा नहीं होता डिपार्टमेंट टूर्नामेंट्स में। लेकिन फिर भी भाई मतलब पता नहीं कौन है भाई ये बंदा कि 1.5 करोड़ करो। अब उसका नतीजा क्या निकला जी कि वो 3 सितंबर को लेटर निकला, उसका डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया कि भाई हम नहीं दे सकते इतना पैसा फ़ी टीम कि हम 1.5 करोड़ रुपये आपको तकरीबन जमा कराएं एंट्री फीस, तो हम तो खेलेंगे नहीं अगर आप ये कम नहीं कर सकते। काफ़ी टसल चली, काफ़ी तड़ियाँ लगाई गई पीसीबी की तरफ से कि नहीं कैसे नहीं खेलोगे और हम ये एफिलिएशन कैंसिल कर देंगे, ये करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ डिपार्टमेंट ने क्लियर कट बोला कि भाई आपने तो वैसे ही पहले डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया था, मतलब 2-3 साल पहले, तो हम तो अभी आपके रिक्वेस्ट पे वापस हमने अपनी टीम बनाई है, तो अब आप हमको क्या तड़ी लगा रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि भाई हम 1.5 करोड़ नहीं दे सकते, हमारे जो है सुपीरियर वो तैयार नहीं है इतना बजट बर्दाश्त करने के लिए आजकल के दौर में, तो आप या तो कम करें या फिर हम नहीं खेलते। अब जब वो इतनी सख्त तड़ी आई तो फिर भाई एक मीटिंग की गई 9 सितंबर को, जिसमें पीसीबी करता रहता डोमेस्टिक के लोग थे, और उसमें जो है ये डिसाइड हुआ कि जी 1.5 करोड़ नहीं 50 लाख एंट्री फीस की जाएगी, विच अगेन आई फील इज स्टिल अ लॉट, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो एकदम से कलाबाजी खानी पड़ी पीसीबी को। अब मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है, मेरा सिर्फ सवाल उनसे ये है कि यार कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर। मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर अगर मैं बात करूं, इतने गलत डिसीजन लिए जाते हैं जो कि यूटर्न लेने पड़ते हैं पीसीबी को, फाइनेंशियल नुकसान उठाने पड़ते हैं, मतलब गलत शेड्यूलिंग्स होती हैं। मतलब जो अभी एक चल रहा है हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी चल रही है, मुझे बताया यार 4 डे मैचेस आप खिलवा रहे हो, ठीक है, और अच्छे बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं। वो भाई कौन वो जीनियस है जिसने कहा कि नहीं जी 4 डे मैच है लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं होगा? क्यों भाई, मतलब आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है ना, आप एक प्री रिक्विजिट पूरी कर रहे हो कि 4 डे का मैच है, प्रॉपर उसमें प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपके टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो क्यों नहीं फर्स्ट क्लास स्टेटस आप उसको दे रहे हैं? अभी वो बेचारे इमामुल हक ने इंग्लैंड से उसको बुला लिया जल्दी, ठीक है, उसने आके जो है 330 रन की इनिंग्स खेल गया भाई। वो आती ठीक है, हल्की टीम थी, डेरा मुराद जमाली, लेकिन ही स्कोर्ड 330 रन। नाउ द थिंग इज कि दोस 330 रन काउंट फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं, उसकी कोई वो रिकॉर्ड में ही नहीं गए, कोई कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब अजीब मजाक है। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरह चलाई जा रही है, आई डोंट नो यार, आई मीन आई जस्ट डोंट गेट इट कि क्या क्वालिफिकेशन आप देखते हैं अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में। पहले जैसे नदीम खान था या अभी जुनैद जिया तो हैज़ बीन देयर फॉर अ वाइल नाउ, जुनैद हैज़ प्लेड फॉर पाकिस्तान, ही इज़ अ क्रिकेटर हिमसेल्फ। लेकिन ये जो हेड है खुर्रम नियाज़ी साहब, मतलब या तो आप बैठ के बात तो करो यार, बताओ तो सही कि यार ये मेरे जहन में है, ये मैं करना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं, बस खामोशी जो डिसीजन लिया जाता है और उसको फिर कवर करने की कोशिश की जाती है। वो कोई ना कोई लीक कर देता है तो फिर पता चलता है कि ये बढ़ मारा है इन्होंने। तो ये कब तक चलेगा यार? मतलब देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी। 1.5 करोड़ कौन देता है एंट्री फीस यार? आप क्रिकेट की प्रमोशन कर रहे हो या आप माल कमाने के चक्रों में बैठे हो? और उसका मतलब ये कि अगर आप 1.5 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट से लेने के चक्रों में हो, फिर ग्रेड 2 में भी अच्छा खासा पैसा लेते हैं ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स को जो ग्रेड 2 का टूर्नामेंट खिलाते हैं, उसका मतलब क्या वाकई पीसीबी के फाइनेंशियल हालात टाइट है जो वो ये इन चीज़ों पर, मतलब इन हथकंडों पर उतर आई है? नो सेंस एट ऑल यार। मतलब कोई ना कोई पूछ-गुछ होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मुझे पता है कुछ नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अब वो डिपार्टमेंट्स ने तड़ियाँ लगा के जो है ना इनको मजबूर कर दिया कि ये उसको 1.5 से जो है तकरीबन 1.5 करोड़ से ला के 50 लाख पे ले आए। तो चलो वो भी मैं समझता हूँ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी रीजनेबल। अच्छा, इससे पहले कि हम हांगकॉन्ग और उसके मैच पे आए वापस, वसीम अकरम साहब का फिर बयान आया जी कि जी वो बाबर आजम को टीम में तो होना चाहिए हर सूरत में। मतलब बाबर आजम ऐसा प्लेयर T20 टीम से भी बाहर नहीं होता, उसको तो टीम में होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। पहले तो वो बुराइयां कर रहे थे इस टीम की, करंट प्लेयर्स की, कि इनमें तो वो दम ही नहीं है। अब उन्होंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये टीम तो ठीक कर रही है, लेकिन बाबर इतना अच्छा प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है कि उसको टीम में होना चाहिए। अब आई एम सरप्राइज्ड एट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम वसीम अकरम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम वसीम को हम बहुत रिगार्ड करते हैं इसलिए क्योंकि क्या प्लेयर था यार, बंदा भी अच्छा है। तो मसला ये है लेकिन कि जब ये फॉर्मर क्रिकेटर्स ये टीवी मीडिया वगैरह पे चले जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि या तो इनको ग्रूमिंग इनकी होनी चाहिए, इनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, या तो फिर आप स्टडी कर लें क्या हो रहा है, सीधी बात करो, ठीक है। लेकिन
करते नहीं। अब क्या वसीम अकरम को नहीं पता क्या रीज़न है बाबर को और रिजवान को और कुछ और प्लेयर्स को T20 से ड्रॉप करने का? इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि बाबर आजम जो है वो अच्छा प्लेयर है कि नहीं है, ये तो कोई डिपेंड है ही नहीं। लेकिन वसीम नोज दिस हिमसेल्फ बिकॉज ही हैज़ हिमसेल्फ बीन पाकिस्तान कैप्टन सेवरल टाइम्स। क्या वसीम को नहीं पता ये बात कि भाई जब एक क्रिकेट, हमारे जैसे क्रिकेट सिस्टम में अगर आप एक ड्रेसिंग रूम की अप्रोच चेंज करना चाहते हैं, कल्चर चेंज करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि आप जो पिछला कप्तान था इतने अरसे, उसको आप उसी ड्रेसिंग रूम में रखो और फिर आप एक्सपेक्ट करोगे नया कप्तान जो है वो अपने नए तरीके से, नया कोच और नया कप्तान जो है वो अपना नए तरीके से जो है अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट करे। हो ही नहीं सकता यार पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि जो पुराना बंदा होगा ना, जो अब वो भी बाबर आजम इतना सीनियर और इतना मतलब हाईली रिगार्डेड, ठीक है ना, तो that's one of the reasons why Babar is not on T20 team, because Hassan and this fellow Salman Yaga, they want to do their own thing independently with their own bunch of players. What's wrong with that यार? क्या वसीम को ये बात नहीं पता? फिर भी वही बाजा बजे जा रहा है, बाबर आजम को लाओ, बाबर आजम को लाओ, बाबर आजम को। ओ यार खुदा के लिए, अब तो एशिया कप भी शुरू हो गया है, अब तो एशिया कप की बात करो ना यार। अब कहाँ ये बाबर आजम को लेके बैठ गए? मतलब वही वाली बात है, मतलब एट टाइम्स बेवकूफ़ लोग हैं यार जी। वो टिकट नहीं बिक रहे क्योंकि बाबर आजम नहीं है। अरे भैया टिकट इसलिए नहीं बिक रहे क्योंकि 3 महीने पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान। ऑब्वियसली बात है कि इंडियन ज़्यादा आते हैं मैच देखने के लिए, वो ज़्यादा खर्चा करते हैं टिकट लेने के लिए जहाँ भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। इस वक्त इंडिया में जो एक वेव चल रही है वो सेंटिमेंट ये है कि हम पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी बिग रीज़न दैट टिकट्स आर नॉट बीइंग सोल्ड लाइक दे वर प्रीवियसली इन प्रीवियस मैचेस। तो ये बैठे हुए कि जी बाबर आजम नहीं है, भाई इतने बड़े सुपरस्टार है भाई बाबर आजम, मतलब क्या बोले यार। फिर एक तरफ से आता है कि जी विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है। अबे नहीं भाई, वो ठीक है हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, बट पीपल जस्ट वांट टू सी गुड क्रिकेट, दैट्स ऑल यार। देयर आर मतलब बंदा गया तो गया, भूल जाते हैं लोग यार, बड़े बड़े ग्रेट्स को लोग भूल गए। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट को रुक जाती है। एनीवे जो मैच था आज ना, लाइक आई सेड के आई फेल्ट के Bangladesh could have been more clinical. The only thing is that they'll be happy with the way the fast bowlers performed. उसने तस्कीन ने भी अच्छी बॉलिंग की, उसने कैसे बोलते हैं साकिब ने भी अच्छी बॉलिंग की, अपना कैसे बोलते हैं मुस्तफिजुर रहमान ने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, जो आज इन्होंने जो खिलाई है, मतलब जो इनकी बॉलिंग थी, मतलब जिस किस्म की कंडीशंस हैं यूएई में, आई डोंट नो कि रिशाद हुसैन ने 2 विकेटें ली, लेकिन अच्छा लेग स्पिनर है। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मतलब एक तरफ तो मैच विनर भी हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन ही सीम्स टू बी प्रिटी इनकंसिस्टेंट, मतलब मार पड़ जाती है उसको ठीक ठाक। दूसरा फिर ये मेहदी हसन से ये मतलब कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना मिराज तो है नहीं, तो मेहदी हसन से करवा रहे हैं। तो आई डोंट नो कि ये स्पिनर्स कितने स्ट्रांग होंगे, कितने इफेक्टिव होंगे, आई हैव नो आइडिया। बट द पेस अटैक इज़ नॉट बैड एट ऑल। पहले साकिब को आप ले लें, या उसको मुस्तफिजुर को ले लें, या फिर तस्कीन को ले लें, दीज 3 आर क्वालिटी पेस बॉलर्स। और जहाँ इनको कंडीशन ऐसे मिलेगी कि जहाँ पिच जो है पेस बॉलर्स को थोड़ा हेल्प कर रही होगी, थोड़ा बाउंस होगा, ये डेफिनेटली जैसे आज था कि आज पेसर्स को थोड़ा बहुत मतलब जो है ना लिफ्ट मिल रही थी, तो उसकी वजह से दे डिड वेल, एंड दैट इज़ वाई लाइक द पेसर्स एंडेड अप विद नियरली 4 विकेट्स, एंड दिस फेलो Rishad took 2 wickets, Rishad Hussain. लेकिन I think Bangladesh, like in fact Hong Kong should not be unhappy at all, because given their stature, given that most of the players are not even professional, उन्होंने तो अच्छा मतलब एक टोटल डाला। जब उन्होंने उनको पहले बैटिंग कराई गई और जब उन्होंने कैसे बोलते हैं अपना 143 for 7 किए, दैट वाज अ वेरी डिसेंट टोटल। आई फेल्ट कि ऑन दिस पिच मे बी 20-25 रन शॉर्ट, बट डिसेंट इनफ टोटल, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह कल यूएई जो है एकदम बिल्कुल ही इंडिया ने उठा के उनको मतलब पटखा दिया है, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज शायद ऐसी हो हांगकॉन्ग के साथ। लेकिन दे पुट अप अ गुड फाइट, दे बैटेड। इनका जो कप्तान था यासिम मुर्तज़ा, इसका रनआउट आई थिंक वाज प्रीटी क्रिटिकल। जब ये रनआउट हुआ, क्योंकि अच्छी बैटिंग कर रहा था ये 28 पे, फिर इसने नज़ाकत खान ने भी अच्छी बैटिंग की 42, एंड दिस फेलो वाज बैटिंग वेल। जीशान अली जो उनका कीपर बैट्समैन है, अनफॉर्चुनेटली 30 करके वो आउट हो गया। लेकिन उसके बाद फिर बांग्लादेश ऑल्सो लॉस्ट बोथ द ओपनर्स वेरी क्विकली, और ये दोनों ओपनर्स मुझे बहुत पसंद है, तंजीद और ये कैसे बोलते हैं अपना इमान, परवेज़ हुसैन इमान, ये डेंजरस दोनों ओपनर्स हैं। लेकिन टुडे दे डिडंट गेट गोइंग, पावर प्ले में आउट हो गए थे। लेकिन बाद में फिर लिटन दास हाफ सेंचुरी कैप्टन
एंड देन तौहीद हैदरा एट 35। तो बेसिकली बैट्समैनों को तो अच्छा प्रैक्टिस मिल गया, तो दे वन कंफर्टेबली, जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन आई थिंक देव लॉस्ट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट सम इम्प्रूव द नेट रन रेट। लेकिन होता है भाई। कल पाकिस्तान का जी ओमान से मैच है, और वही मतलब एक तो इस एशिया कप का ये मसला है ना कि यार पता नहीं इतने हल्के मैचेस आपको मिलेंगे बीच में कि कोई लिमिट ही नहीं है। अब ये जब सुपर 4 स्टेज आएगा तो फिर जाके आपको रोज़ाना अच्छे कॉम्पिटिटिव मैचेस देखने को मिलेंगे, वरना उस वक्त तक तो जो है ऐसे ही मैचेस चलते रहेंगे। कल पाकिस्तान को ओमान से है, तो लाइक अगेन पाकिस्तान को खैर ऐसी कोई वरीज नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान को तो सिर्फ मैच जीतना है। पाकिस्तान को कोई नेट रन रेट वगैरह की फिक्र करनी होती है। पाकिस्तान जस्ट नीड टू विन द मैच, दैट्स इट। बिकॉज पाकिस्तानी के रूप में एक इंडिया ही है, बाकी तो यूएई और ओमान है। अब अगर आप ओमान से और यूएई से भी अपसेट होने वाले हैं तो फिर तो भैया फिर आप डिजर्व ही नहीं करते सेकंड राउंड में जाने के लिए। जैसे T20 वर्ल्ड कप में हुआ कि यूएसए ने हमें हरा दिया, तो उसके बाद फिर आई फेल्ट कि ठीक है यार, अगर आप यूएसए से हार सकते हो तो फिर आपका जरूरत ही नहीं है फिर आपको आगे जाके सेमीफाइनल खेलने की। तो बट आई स्टिल रिकॉल दैट मैच अगेंस्ट इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान डिड पुट अप अ वेरी गुड फाइट। बट अनफॉर्चुनेटली वही जो आज लोग कहते हैं जी बाबर रिजवान को नहीं रखा टीम में, वो मैच देख ले तो शायद उनको उसका जवाब मिल जाएगा कि जो मैच हम जीत सकते थे, जो कि अच्छी विनिंग पोजीशन में हम आ गए थे, उसके बाद जिस तरह से वी जस्ट थ्रू इट अवे बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द सीनियर प्लेयर्स, द अप्रोच, इट सेज इट ऑल, यू नो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ओमान मतलब वन साइडेड ही होना चाहिए। लेकिन भैया पाकिस्तान टीम है, इनका कुछ पता थोड़ी होता है। लेकिन ये जो है ना, ये टीम थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा लगती है कि ये उस टाइप की नहीं है कि बिल्कुल ही लेट जाएगी। अगर बुरा दिन हुआ तो चलो जी हैंड ओवर कर दो प्लेटर पे, हल्की टीम को भी हैंड ओवर कर दो। ये टीम में थोड़ा मुझे फाइट नज़र आती है, स्पिरिट नज़र आ रही है। तो लेट्स होप टू डू वेल, एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर देम दैट दे प्लेइंग अगेंस्ट ओमान टुमारो, क्योंकि थोड़ा सा इनको मतलब यू नो प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द इंडिया मैच। हालांकि ओमान तो खैर कोई कॉम्पिटिशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन लाइक दिस से कि मैच कंडीशंस ही होते हैं। तो एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर। आई सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।